खुदा यीशु मसीह के अजीम गिरामी कुदूस प्यारे खुदा नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सबको ईद की क़यामत और मसीह मुबारक हो। ऐसा जरा सॉन्ग थोड़ा सा बेस काम करें, ऐसा वापा नहीं, बेस भी काम करें और इनको भी काम करें थोड़ा सा। सब हालेलुया, हालेलुया। कईयों की आवाज नहीं आ रही, सब में हालेलुया, जय यीशु की, जय यीशु की, खुशी से नहीं भाई, जय मसीह की। बहुत अच्छा लगा है, खुदा आपको बरकत दे। आज शुभ मैं मुकद्दस कलाम में से शांति बातें आपकी गोश्तगुजार करना चाहूँगा। ये कलाम जो है एक कहानी की तरह मैं आपके सामने बयान करूँगा और ये मैसेज जो है ये मरियम मगदलीनी के बारे में खुदा का कलाम होगा। कौन सी मरियम? सब बताइए कलाम से, कौन सी मरियम? मरियम मगदलीनी जो है इसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 बुजुर्गों को निकाला। मरियम मगदलीनी के अंदर से यीशु मसीह ने 7 बुजुर्गों को निकाला था और ये वो मरियम है जिसके भाई को यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया था। फिर से सुनिएगा, ये वो मरियम है जिसके भाई को खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से क्या किया था? जिंदा किया था। और ये मरियम जो है ये खुदा यीशु मसीह की शागिर्दा बन चुकी है। ये मरियम जो है इसको काफी तजर्बात थे। एक तजर्बा इसको ये भी था कि ये खुदावन यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुना करती। तो जो के साथ सुनिएगा, मरियम और मार्था कामकाज करती रही और मरियम बैठकर यीशु मसीह के कदमों में खुदा का कलाम सुना करती थी। यीशु मसीह का जब खुदावन यीशु मसीह मसलूब हुए और खुदावन यीशु मसीह मर गए तो मुकद्दस कलाम ने 20वें बाब की पहले आयत से लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, अभी अंधेरा ही था। तो जो के साथ सुनिएगा, अंधेरा था और ये अंधेरे में सुबह सुबह का टाइम अंधेरा कितने बजे तक होता है? 3 बजे भी अंधेरा होता है ना, 4 बजे भी अंधेरा होता है, 5 बजे भी। सुबह सुबह का टाइम था और मरियम अंधेरे में इसको चैन नहीं आ रहा था यीशु मसीह के बगैर। तो जो के साथ सुनिएगा, मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह के बगैर चैन नहीं आ रहा। वो कह रही थी मेरा उस्ताद, मेरा खुदावंद, मेरा आका कहां चला गया है। बड़ा खूबसूरत कलाम है। अगर आपकी गोश्तगुजार आज ये कलाम हो जाएगा तो आप खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। वो परेशान थी, वो परेशान थी, फिक्रमंद थी अपने यीशु के लिए। किसके लिए? अपने यीशु के लिए, अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए। जब से यीशु ने इसकी जिंदगी से बुजुर्गों को निकाला था तब से ये खुदावंद की रफाकत शराकत में हो गई थी और ये यीशु मसीह के कदमों में चैन महसूस करती थी। ये खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में राहत महसूस करती थी। और आप वो सोचती है कि जब यीशु नहीं रहा अब मुझे चैन कौन देगा, मुझे आराम कौन देगा, मुझे सुख कौन देगा, मेरे गम कौन दूर करेगा, मेरी परेशानियां कौन दूर करेगा। अब वो परेशान है। मरियम मगदलीनी जो है वो अब परेशान है, उसको चैन नहीं मिल रहा। सुबह सवेरे गई है यीशु मसीह को देखने के लिए और परेशान है, इतने बड़े पत्थर को मेरे लिए कौन हटाएगा। जब ये कब्र पर पहुंची और ये हैरान हो गई कि कब्र के मुंह से पत्थर खुद ब खुद हट गया है। अंदर गई और अंदर जाकर देखा यीशु मसीह के जो बदन पर कफन लपेटा गया था, जो रुमाल था उसके सर पर, वो पड़ा हुआ है, कफन भी पड़ा हुआ है और यीशु मसीह की लाश वहां पर नहीं है। तो लोग के साथ सुनिएगा, वो जाकर क्या करती है,
वो जाकर खुदावंद यीशु मसीह के शहीदों को जाकर खबर देती है। और यीशु मसीह के दो शहीद, आप तीसरी बात को जरूर घरों में जाकर पढ़िएगा। यीशु मसीह के दोनों शहीद, एक पतरस था और दूसरा यूहन्ना था। तो जो के साथ सुनिएगा, एक पतरस था और दूसरा शहीद जो लिखा है उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन लिखा दूसरा शहीद। तो पतरस और यूहन्ना जो है ये मरियम की बात सुनकर मुकद्दस कलाम बताते हैं, दौड़ते हैं। तो जो के साथ सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए, तो ना देखें। मरियम की गवाही सुनकर, मरियम की बात सुनकर ये यीशु मसीह की कब्र की तरफ दौड़ते हैं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है जब दोनों दौड़ते हैं तो दूसरा शहीद आगे निकल जाता है, पतरस पीछे रह जाता है। तो जो के साथ सुनिएगा, जज्बा दोनों के अंदर था कि जाकर यीशु मसीह की कब्र को, खाली कब्र को जाकर देखें। सफर दोनों इकट्ठे करते हैं, दौड़ते भी दोनों इकट्ठे हैं। समझ आ रहा आपको कि नहीं? तो जो के साथ सुनिएगा, दोनों इकट्ठे दौड़ते हैं, लेकिन मुकद्दस कलाम में लिखा है दूसरा शहीद आगे भाग जाता है और जाकर देखता है यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। यीशु कब्र के अंदर मौजूद नहीं है, कफन पड़ा हुआ है, सुन्नी रुमाल भी पड़ा हुआ है। जाकर यूहन्ना देखता है और मुकद्दस कलाम में लिखा ईमान लेकर आता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, लेकिन जो पतरस है वो पीछे रह जाता है। पहले बड़ा जोश दिखाता है ये भी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या सोच आ जाती है देखने के, हो रही है बहुत सारा है कि मरियम मगदलीनी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। पहले तो बड़ा जोश दिखाता है, दौड़ता है, लेकिन बाद में पीछे रह जाता है। मुकद्दस कलाम में लिखा है दूसरा शहीद जो है वो आगे निकल जाता है। आगे सुनिएगा, फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है वो दोनों चले जाते हैं। गौर से सुनिएगा, पतरस भी चला जाता है, यूहन्ना भी चला जाता है, अपने घर की तरफ रवाना होता है। लेकिन मुकद्दस कलाम ये बताता है कि मरियम वहीं पर खड़ी रहती है, मरियम वहीं पर खड़ी रहती है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है वो यीशु मसीह की कब्र के पास खड़े होकर रोती है। क्या करती है? ये कौन सी मरियम है? जोर से बताइए। इसके अंदर पहुंचा क्या हुआ था? खुदा यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी में से 7 पुत्रों को निकाला। ये किसकी बहन थी? लाजर की बहन थी, जिसे यीशु मसीह ने मुर्दों से क्या किया था? जिंदा किया था। मुकद्दस कलाम में लिखा है ये कब्र के पास खड़े होकर रोती रहती है, रोती है। वो कहते हैं मेरे यीशु की लाश को कोई चुरा कर ले गया है। देखिए कितनी मोहब्बत ऐसी बातों, किसके लिए? दोस्त बोले यीशु मसीह के लिए। वो कहते हैं पता नहीं कौन मेरे यीशु की लाश को चुरा ले गया है। वो कहती है अगर यीशु की लाश यहाँ पर हो तो मैं यीशु की लाश को घर पर ले जाऊं। अकीदा देखिए यीशु मसीह के लिए अपने दिल के अंदर ये रखती है, प्यार देखिए यीशु मसीह के लिए। वो कहती है अगर यीशु की लाश भी मुझे मिल जाए तो मैं उसकी लाश को घर ले जाऊं। कितना रोती है यीशु मसीह के लिए? किसके लिए रोती है? लोग बोले किसके लिए रोती है? आज कोई अपनी बेटी के लिए रो रहा है कि मेरी बेटी बेरामी का शिकार है, मेरी बेटी ज़नाकार है, रो रही है, मां रो रही है कि खुदाया मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे शौहर की बेइज्जती हो रही है, मेरे बेटों की बेइज्जती हो रही है, मेरी बेटी ज़ना करती है, मेरी बेटी बदकार है। कोई अपने बेटे के लिए रो रहा है, वो कहता है कि खुदा मेरा बेटा नशा करता है, माशरे के अंदर मेरी नाक कट गई है, मेरी इज्जत खराब हो गई है। कोई अपने बेटे के लिए रो रहा है, शायद कोई अपनी बीवी के लिए रो रहा है, शायद कोई अपने शौहर के लिए रो रहा है। हम कई तरह से रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों को के साथ सुनिएगा, ये औरत जो है मुकद्दस कलाम में लिखा है कि रोती है। किसके लिए? जोर से बोले खुदावन यीशु मसीह के लिए। खुदा का कलाम बताता है फरिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं, एक कब्र के सहारे दूसरा पैताने तक। एक इस तरफ फरिश्ता खड़ा हो जाता है और दूसरा फरिश्ता इस तरफ खड़ा हो जाता है। फरिश्ता
से आकर पूछती हैं, मरियम से पूछती हैं, तू क्यों रोती है? ये आपसे भी सवाल है आज के, आप क्यों रोते हैं? पर्दों के साथ सुनिएगा। कई दफा लोग अपने घरानों रोते हैं, कई दफा लोग रुपए पैसे के लिए रो रहे होते हैं। फरिश्ता पूछता है कि तू क्यों रो रही है? तो मरियम का जवाब क्या था? मरियम कहती है कि मेरे यीशु की लाश को कोई चुरा कर ले गया है और उसे पता नहीं कहां रखा है। फिक्रमंद है कि यीशु की लाश कहां है। तो लोग के साथ सुनिएगा, मरियम को नहीं पता कि यीशु की लाश कहां है। तो लोग के साथ सुनिए, आपको पता है यीशु कहां है? जोर से बताइएगा। मरियम को नहीं पता। मरियम कहते हैं मेरे यीशु को पता नहीं कौन चुरा कर ले गया और मेरे यीशु की लाश कहां है। ये यीशु की शागिर्दा है, यीशु की तालीम को